नमस्कार, आप देख रहे हैं तूफान एक्सप्रेस बिहार। मैं हूं आपके साथ कृष्णा कुमार। आज हम मटिहानी विधानसभा के गोदरगामा गांव में आए हुए हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं। सर, अपना नाम बताएंगे? राजेंद्र राजन। मैं अपने सिद्धांत और आदर्श के लिए जनता के बीच काम किया है। सर, आपने कितना सालों तक काम किया है? हम लगभग 46-47 साल से मैं सक्रिय राजनीति में हूँ और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का मैं पूरा वक्ती कार्यकर्ता 1967 से रहा हूँ। 15 साल मैंने मटिहानी विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया 1990 से 2005 तक, और न मैंने दान दिया न दान लिया। मैंने जनता के बीच जो जनता की समस्याएं थी उसको लेके संगठन बनाया, संघर्ष किया। इस बार सर आप मटिहानी विधानसभा से खड़ा हो रहे हैं या नहीं? मैं 15 साल से राजनीति, सक्रिय राजनीति, संसदीय राजनीति से अलग हूँ। अब मैं अपने को पढ़ने लिखने से अपने आप को जोड़ लिया है और मुख्य काम मेरा अब जनता की चेतना को विकसित करने के लिए जो वैचारिक कार्य हैं उसी में अपने को लगाए हुए हूँ। सर, यहाँ के जो युवा हैं, युवा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रोजगार के बारे में। इस देश के अंदर 66% आबादी युवाओं की है। जो 35 साल से लेके ये 19 साल से लेके 35-36 साल के जो युवा हैं उनकी आबादी ही आज देश में बहुसंख्यक है, और यही अनुपात इस क्षेत्र के लिए भी है, इस जिले के लिए भी है, इस राज्य के लिए भी है। और इसीलिए युवाओं का भविष्य देश का भविष्य होता है, और लेकिन आज युवाओं का भविष्य अंधकार में है। इसीलिए कि जो वर्तमान सरकार है, इस सरकार ने जो कांग्रेस की हुकूमत थी उसकी जो विफलता थी रोजगार देने में, और इस देश के अंदर जो बेरोजगारी बढ़ रही थी, इस सवाल पर इसने वादा किया था कि हम नौजवानों को रोजगार देंगे। लेकिन रोजगार देने के बजाय इस देश के अंदर बेरोजगारी पैदा करने का जो काम है कि कहीं से भी नए कारखाने नहीं खुले, पुराने कारखाने बेच दिए गए, और जो कारखाने में काम कर रहे थे उसकी छटनी हो गई। इसीलिए युवा आज सड़क पर हैं, और जब देश के युवा जो हमारे भविष्य हैं सड़क पर होंगे, या तो आत्महत्या करेंगे या अपराधी बनेंगे। आने वाले चुनाव के लिए सर जो युवा का जो बोला जा रहा है कि अब रोजगार मिलेगा, अब मिलेगा, तो क्या अब मिल पाएगा? जब रोजगार युवाओं को देने की घोषणा थी, वादा था, वो पूरा नहीं हुआ, तब एक रोजगार इस देश के नौजवानों को इस सरकार ने दिया है। वो रोजगार है कि दंगाई बनो। हिंदू और मुसलमान के नाम पर समाज दो भाग में बंट गई है, और इसीलिए बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं को अपनी ओर जोड़ने के लिए नौजवानों को उन्मादित किया है हिंदुत्व के नाम पर। रोटी और रोजगार का सवाल, उनके भविष्य का सवाल आज सामने नहीं है, एजेंडा में नहीं है, और इसीलिए ये सरकार यही देगी कि तुम दंगाई बनो, मुसलमानों को मारो, काटो, उजाड़ो, उनकी दौलत पर कब्जा करो। यही रोजगार है, और यही सरकार दे रही है, यही सरकार ने दिया है पिछले दिनों। तो आने वाले सरकार में क्या लगता है सर, ये सारा सब बंद हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा? आने वाली सरकार इसका विकल्प की अगर जनपक्षी होगी और जनता के लिए उसके सामने कार्यक्रम होंगे तो इसके आधार पर विश्वास किया जा सकता है। और इसीलिए जो महागठबंधन बिहार की राजनीति में तैयार हुई है, जनवादी और वामपंथी ताकतें एक साथ हुई हैं और चुनाव के मैदान में आई हैं, तो उम्मीद जगती है। लेकिन वो कितना सफल हो पाते हैं, कितना कारगर बन पाते हैं, जनता का विश्वास कितना हासिल कर पाते हैं, इसलिए कि समीकरण की राजनीति इस देश में प्रधान बन गई है, और ये समीकरण की राजनीति धर्म और जाति के एजेंडे पर है। इसीलिए इसको तोड़ने में जितना कामयाब होगी उतना कारगर होगा ये जो सत्ता के विरोध का जो मोर्चा है वो। लेकिन आज विपक्ष टुकड़े में बटा है,
तो टुकड़े में बट कर विश्वास नहीं जगा सकते हैं। बिहार में एक छोटा प्रयास हुआ है, जब सभी ताकतें एक हुई थी तो बिहार का नक्शा बदला था। आज अब क्या होता है, ये अब चुनाव जो करीब आएगा नजर आएगा। अभी जो मोर्चा बना है महागठबंधन का, कांग्रेस, राजद और लेफ्ट का, जिसमें CPI भी है, एक उम्मीद जगती है। क्या लगता है सर कि आपका जीत हो पाएगी इस बार? हर कोई चुनाव के मैदान में आता है जीत की उम्मीद लिए हुए, इसीलिए ये कोई भविष्य वक्ता यहाँ नहीं बैठा हूँ मैं कि भविष्यवाणी कर दूँ कि जीत कर हम आ रहे हैं, हमारा मोर्चा आ रहा है। इसके लिए हम लड़ेंगे और मैदान में जो होता है वही जीतता है। इसलिए जीत की उम्मीद के साथ चुनाव के मैदान में हमारी पार्टी है और मोर्चा है। सर आपका आगामी में प्लान क्या रहेगा? आगामी प्लान मेरा नहीं, जो हमारी पार्टी है, जो हमारा मोर्चा है, जनता को जगाओ सांप्रदायिकता के विरुद्ध, संविधान की रक्षा के लिए, धर्मनिरपेक्षता की हिफाजत के लिए उनको अपने साथ जोड़ो।